जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की हिस्सेदारी और उनके योगदान की बात होगी, अब्दुल क़य्यूम अंसारी का नाम ज़रूर लिया जाएगा। उनकी खिदमात को याद किए बिना जंग आज़ादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। वो उन मुस्लिम शख्सियतों में से एक थे जिन्होंने सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अब्दुल क़य्यूम अंसारी बिहार के देहरी ऑनसून में पैदा हुए। महज 12 साल की उम्र में अली ब्रदर से प्रभावित होकर वो खिलाफत और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ गए थे। साल 1928 में उन्होंने कोलकाता में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन मूवमेंट्स में शामिल होने और आज़ादी की लड़ाई में एक्टिव होने की वजह से महज 16 साल की उम्र में जेल की सजा भी काटी। वो मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां अमन अमान के साथ सब रह सके और सबको बराबरी का हक मिल सके। अंसारी साहब की सोच सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि वो मुसलमानों के भीतर सोशल जस्टिस कायम करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा पिछड़े और पसमानदा मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी की आवाज उठाई। उनका मानना था कि मुस्लिम लीग केवल अशरफ, अमीर और जमींदार तबके के मुसलमानों की बात करती है और पसमानदा मुसलमानों की आवाज को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। 8 अक्टूबर 1939 को उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों में मौजूद जातीय भेदभाव को खत्म करने की मांग की थी। इसलिए उन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का सबसे बड़ा मसीहा माना जाता है। आज पसमानदा मुसलमान उन्हें बाबा कौम के नाम से याद करते हैं। 1 जुलाई 2025 को बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस क्यू के और से पटना के बापू सभागार गांधी मैदान में अब्दुल क़य्यूम अंसारी की जयंती पर एक भव्य प्रोग्राम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जी का जो बलिदान है, जो देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उनका योगदान रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। एक बड़े शख्सियत रहे और बहुत लोगों को बहुत सारी सीख दे करके गए। आज हम सब नौजवानों को, नौ पीढ़ियों को सीख को अपनाने की ज़रूरत है और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। उनकी जो लड़ाई रही सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को लेकर के, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो खड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, उनकी लड़ाई जो है उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। और हम लोगों की भी वही लड़ाई है। हम लोगों की भी विचारधारा सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। और मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने, चाहे कितने भी सितम विरोधियों ने, भाजपा के लोगों ने कितना भी झुकाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया, हमारे नेता आदरणीय लालू जी कभी भी भाजपा से डरे नहीं, ना झुके, ना अपने विचारधारा से कोई समझौता किया। और मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूँ, जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराने वाला नहीं। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, इसको हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। और जो नफरत फैलाने वाले लोग, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने इस अवसर पर अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की पोती से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज बापू सभागार में 120वीं जयंती मनाई जा रही है जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब की, और मैं उनकी पोती हूँ और खालिद अनवर अंसारी साहब की बेटी हूँ और तनवीर अंसारी साहब मेरे बड़े भाई हैं। तो ये जयंती मनाई जा रही है हमारे दादा अब्बा की बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए। और दादा अब्बा हमारे थे जिन्हें बाबा कौम बोला जाता है। उन्होंने देश के लिए और बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा उनका
उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्थान करने के लिए, गरीब हो या फिर दबे कुचले वर्ग के लोग हो, सबके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। हमने इस कार्यक्रम में मौजूद आम लोगों से भी बातचीत, आइए सुनते हैं वो अपने मसीहा को कैसे याद करते हैं। बाबा अब्दुल कयूम अंसारी साहब 12 साल से उम्र से राजनीति में आ गए और 16 साल में पसमानदाओं के लिए वो जेल गए और वो अपना कार्यक्रम जारी रखा। और उन्हीं का देन है कि आज तमाम मुसलमान में जो पसमानदा तबके के जो लोग हैं वो EBC का सर्टिफिकेट बना करके पसमानदाओं के नौकरी से लेकर के जितना भी आज जो मुसलमान अंसारी टाइटल दे रहा है, आज वो टाइटल अंसारी साहब का देन है। जब आपको पता होगा 1960 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल होकर ताशकंद गए थे, रूस गए थे भारत का प्रतिनिधि करने। तो मतलब ये भारत के मंत्री हैं और इन्होंने जो दबे कुचले पिछड़ों का जो आवाज़ उठाया, उसी के बदौलत कुछ देन है कि कुछ आरक्षण मिलकर कुछ जितने भी पसमानदाओं हैं, सिर्फ मुस्लिम में नहीं गैर कौम में भी पसमानदाओं को आरक्षण दिया गया। तो इसीलिए इनको बाबा कौम कहा जाता है। तो मैं खास तौर पर बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि हर जिला में कम से कम एक अब्दुल कयूम अंसारी के नाम से एक हॉस्टल का निर्माण किया जाए। इस खबर में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी जैसे फ्रीडम फाइटर की कहानियां आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखते रहिए इंसाफ टाइम। शुक्रिया।